साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है हाशिम आमला, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो जानते होंगे, जानते हो ना हाशिम आमला, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी। और जानते हैं जब कलकत्ता आया था टेस्ट खेलने के लिए तो मीडिया वालों ने उनसे इंटरव्यू लिया कि आप इन साथियों के दरमियान में रहते हैं, यहूदियों के साथ में रहते हैं, ये लोग शराब पीता है, आप कैसे अकेले इन लोगों के दरमियान रहते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह का शान है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अदा करता हूं कि ये मेरे साथी मेरे बहुत अदब करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। जब मैं सफर में होता हूं, हवाई जहाज में हो या ट्रैवल करता हूं बस में या गाड़ी में, तो मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं कुरान की तिलावत करता रहता हूं। और जानते हो रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा रख करके वो क्रिकेट खेला। सोचो तो सही, ये कुरान तो कहता तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएंगे। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये किताब आज कुरानी शक्ल में है, किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह बोले। किस शक्ल में होगा? इंसानी, बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा, बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। तो ये कुरान जो है ना, एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहेगा मौला मैं तेरा कुरान। ये तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह मुझे आंखों से लगाता था, सीने से लगाता था, या अल्लाह मुझे तिलावत करता था, मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने हक अदा कर दिया इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूं। तो रब्बे कायनात अल्लाह फरमाएगा क्या बदला देना चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं चाहता हूं कि आज इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मौलाना अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था तो बीच में कब्रिस्तान पड़ता, अभी बहुत टाइम था तो मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। तो सोचा थोड़ा फातिहा पढ़ दूं। तो एक पेड़ के पास मैं बैठा, मेरी आंख लग गई तो मैं देखता हूं क्या हूं कि तमाम कब्रें शक हो गई, फट गई, तमाम कब्रें फट हो गई है। उसमें से सफेद पोश लोग निकले हैं, एक झोला हाथ में कुछ उठा रहे हैं, झोला में डाल रहे हैं, उठा रहे हैं, चुन रहे हैं, झोला में डाल रहे हैं। और एक आदमी उसमें ऐसा है वो टेक लगा के बैठा है। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या चुन रहे हैं, ये कौन है? तो उस आदमी ने जवाब दिया हम लोग मोमिन की रूहें हैं। सुभान अल्लाह बोले दमाशा, मरने वाले मोमिनों की रूहें हैं, ये लोग क्या चुन रहे हैं? तो उन लोगों उन्होंने जवाब दिया कि इनके घर वाले इसके नाम से ईसालो सवाब के काम किए हैं, दुआ किया, बख्शिश मगफिरत की दुआ किया, सदका खैरात किया है, वही सब नेकी चुन रहा है। तो इन्होंने उस बैठे हुए आदमी से कहा कि आप नहीं चुन रहे, ये लोग चुन रहा, आप नहीं चुन रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों चुनूं, मेरे लिए थोक आता, थोक। बोला मतलब? तो उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, रोजाना ये खत्म कुरान पढ़कर मुझे बख्श देता है। सुभान अल्लाह बोला। मुझे चुनने की क्या जरूरत है, मुझे एक एक नेकी चुनने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा रोजाना ये खत्म कुरान पढ़कर मेरे हक में दुआ कर देता है, अल्लाह के फरिश्ते थोक लाकर मेरे पास नेकियां लाता है। नौजवानों एक बात याद रखना, माँ राजी है, बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। कुर्बान जाओ, ये तुम्हारी नमाज, ये रोज़ा, ये सदका, ये ज़कात,
ये खाने काबा का हज, ये कुरान की तिलावत, कसम खुदा की एक तरफ पड़े रह जाएंगे। अगर रूठा हुआ माँ बाप है, नाराज़ अगर माँ बाप है, अल्लाह उस वक्त तक तेरी नेकियों को कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे। ये हम नहीं करें, अल्लाह के रसूल का फरमान है और अल्लाह की लानत है उस पर। अल्लाह के रसूल ने लानत कही है कि अल्लाह की लानत, तमाम मखलूक की लानत, जमीन और आसमान की लानत है उस औलाद पर जिन्होंने अपने माँ बाप के दिलों को दुखाया। लानत है। एक सहाबी हैं अलकुमा, आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, कलमा ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। बीवी घबरा गई, ओ बीवी दौड़ी दौड़ी अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, या हबीब अल्लाह मेरा शोहर अलकुमा का आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए चलो मैं आता हूँ। अल्लाह के रसूल साहबा के साथ अलकुमा के घर पहुँचे। आप चेहरा देखा अलकुमा का, चेहरा देखने के बाद आपने समझ गया कि किस बीमारी में मुब्तला है। तो आपने फरमाया इसकी माँ है, अलकुमा की माँ है। कहा या रसूल है। बोला उनको बुलाओ। और माँ आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तेरा बेटा कैसा है। कहा कि या रसूल अल्लाह। वो बुढ़िया कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये अलकुमा आपके पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, रमज़ान का 30 रोज़ा रखता है, कुरान की तिलावत करता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं उससे नाराज़ हूँ, ये मेरे सामने अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरी बातों को नहीं मानता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ ज़ईफ़ा अपने बेटे को माफ़ कर दे। कहा कि नहीं, किसी भी कीमत में मैं माफ़ नहीं करूँगा। मेरे दिल को ठेस पहुँचाया, मेरी इज्जत कभी नहीं की, मेरा कहना कभी नहीं माना अलकुमा ने, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते बिलाल लकड़ियाँ जमा करो, लकड़ियाँ जमा करो, आग लगाओ, अलकुमा को उठाकर आग में डाल दो। माँ तड़प गई, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को मेरे नजरों के सामने जलाएंगे? वो बेटा जिसको 9 महीना मैंने अपने शिकम में रखा है, वो बेटा जिसको 2 साल तक मैंने अपना खून पिलाया है, वो बेटा जिसको मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उस बेटे को मेरे नजरों के सामने आप आग में जलाएंगे? हाँ, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है ना। एक नौजवान, अब मैं सुना रहा हूँ अलकुमा के बारे में। अलकुमा कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसकी माँ राजी हुई कि नहीं हुई? कौन थे? सहाबी थे। सहाबी बनना अल्लाहु समद। वक्त का कोई कुतुब हो सकता है, कोई अब्दाल हो सकता है, कोई वली हो सकता है, लेकिन कुर्बान जाओ, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी का तलवा का धूल नहीं हो सकता।